Hello, students of class 9th. My name is Vikas and I'm going to teach you mathematics. As you know from our previous parts, we're currently discussing our topic polynomials. As in previous parts, I already introduced you about polynomials, how many types of polynomials are there, and many more. And now the main topic of discussion in this particular part is zeros of polynomial. So before jumping on it, let's discuss some minor details that will help us to understand the concepts regarding to our topic more easily. सो लेट्स स्टार्ट। सो आपको पता है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? तो देखो, आपके पास में कोई भी पॉलिनोमियल हो, फॉर एन एग्जांपल मैंने कहा कोई पॉलिनोमियल है px, ओके। अब px कोई पॉलिनोमियल है, मेरे पास में है ax स्क्वायर प्लस b, ओके ना। मैंने एक जनरलाइज फॉर्म में कोई पॉलिनोमियल का है, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो इस पॉलिनोमियल को अगर मैं समझूं, px यानी देखो p है एक्चुअली में पॉलिनोमियल, x तो वो वैल्यू है या वो वेरिएबल है जिस पे p ऑपरेट हो रहा है। तो यानी जो भी पॉलिनोमियल होता है वो क्या होता है, एक रिलेशन ही तो होती है, वो एक एक्सप्रेशन ही तो होता है कि ना। तो उस एक्सप्रेशन को समझो, क्या कह रहा है ये p कि आपके पास में कोई भी एक वेरिएबल होगा। ये देखो आपको मैथमेटिकल फॉर्म में वो रिलेशन गिवन है, उसको अगर आप समझोगे तो क्या कह रहा है कि वेरिएबल का हम स्क्वायर करें और उसका a से मल्टीपल कर दें, तो जो भी आउटकम आएगा उसमें आप कांस्टेंट b ऐड करोगे। यस या नो? ये मुझे ये रिलेशन कह रही है, कौन सी रिलेशन? पी रिलेशन मुझे ये स्टेटमेंट दे रही है क्या कि वेरिएबल का तो स्क्वायर करो, उसका ए से मल्टीपल करो, उसके बाद उसमें कांस्टेंट बी ऐड कर दो। यस या नो? ये मुझे पी रिलेशन कह रही है। ये पी रिलेशन अगर एक्स पे ऑपरेट होती, यानी ये पी रिलेशन अगर एक्स पे ऑपरेट होती, देखो पी रिलेशन क्या कह रही है, जिस पे भी मैं ऑपरेट होंगी, जिस पे भी मैं ऑपरेट हो रही हूं, क्या करना है उसके साथ, उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, ए से मल्टीपल करना है और जो आउटकम आया उसमें बी ऐड करना है। यस या नो? तो अगर पी एक्स पे ऑपरेट हो रही है तो मेरे पास में पॉलिनोमियल बनेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। सिमिलरली सेम पी अगर वाई पे ऑपरेट हो रहा है, सिंस पी रिलेशन कैसे स्टैब्लिश हुई है, जिस पे भी ऑपरेट होंगी उसका क्या करो, स्क्वायर करो और ए से मल्टीपल और ऐड कर दो उसमें बी। अगर पी जेड पे ऑपरेट होता तो मेरे पास में पॉलिनोमियल क्या होता, ए जेड क्यूब प्लस पी। यस या नो? यानी क्या, और अगर देखा जाए, ये तो आपने लिखा वेरिएबल लिखा, अगर पी वन पे ऑपरेट होता तो बोला सर तब भी वही सिनेरियो रहता क्या, जो भी टर्म है उसका स्क्वायर करो, ए से मल्टीपल करो, ऐड करो बी से, यानी कितना आएगा, ए प्लस बी। यस या नो? और अगर देखा जाए यहां पे ये पी अगर टू पे ऑपरेट होता तो सर रिलेशन तो वही है, जिस पे भी ऑपरेट हो रहा है उसका तो स्क्वायर करो, हाँ कि ना, ए से मल्टीपल करो और बी ऐड कर दो, यानी क्या आउटकम है, फोर ए प्लस बी। यानी अगर मैं देखूं, अगर मैं ढंग से सोचूं समझूं, तो पी तो रिलेशन है, बट यहां पे जिस पे ये ऑपरेट हो रहा है या जिस वेरिएबल पे ऑपरेट हो रहा है, ये तो अलग अलग वैल्यूज हो सकती हैं। यस या नो? और हर अलग वैल्यू के लिए, यानी पी पॉलिनोमियल जिस पे किस पे भी ऑपरेट होगा, पी पॉलिनोमियल जिसके साथ भी ऑपरेट होगा, उस केस में मेरे पास में जो रिलेशन का आउटकम आता है वो अलग आएगा। यस या नो? लाइक जब मैंने पी वन रखा तो मेरे पास में ए प्लस बी आया, जब मैंने पी किस पे ऑपरेट करा, टू पे, तो वैल्यू कितनी आई, फोर ए प्लस बी। जब मैंने जेड पे ऑपरेट किया तो ए जेड स्क्वायर प्लस बी आया, वाई पे ऑपरेट किया तो ए वाई स्क्वायर प्लस बी आया, एक्स पे ऑपरेट किया तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी आया। यस या नो? यानी अगर देखा जाए तो मैं क्या कर रहा हूं, जो मुझे रिलेशन गिवन थी उसमें मैं वेरिएबल की वैल्यू, क्या वेरिएबल को ही तो स्विच कर रहा हूं, वेरिएबल की वैल्यू ही तो चेंज कर रहा हूं। यस या नो? तो किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल की वैल्यू अगर रिप्लेस हो जाती है, वेरिएबल की वैल्यू हमने रिप्लेस कर दी और उसके बाद जो आउटकम आता है, क्या आता है, आउटकम आता है, तो वो आउटकम मेरे पास में क्या होगा, उस पॉलिनोमियल की वैल्यू होती है दैट पर्टिकुलर वेरिएबल के सिनेरियो में। बोला सर इसका मतलब क्या? तो देखो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, बेसिकली जब वेरिएबल क्या करता है, रिप्लेस हो जाए किससे, नंबर से, किसी एक नंबर से, तो उस केस में जो आउटकम आएगा ना, उस केस में जो आउटकम आएगा किसके लिए, उस नंबर के लिए जिससे क्या हुआ, वेरिएबल रिप्लेस हुआ हो, तो वो उस टाइम या उस सिनेरियो पे या उस सीन पे वो क्या होगा, उस पॉलिनोमियल की वैल्यू होगी। बोला सर इसका मतलब क्या? तो देखो जब मैंने पी एक्स को किससे या वेरिएबल को किससे रिप्लेस किया, वन से, तो मेरे पास में आउटकम कितना आया, ए प्लस बी।
यानी P1 की वैल्यू कितनी आ रही है, a प्लस बी आ रही है। कब आ रही है, जब मैंने x या वेरिएबल को रिप्लेस किया किससे, 1 से, यानी x की वैल्यू क्या पुट कर दी मैंने, 1। सिमिलरली जब मैंने क्या करा, वेरिएबल को रिप्लेस करा 2 से, तो मेरे पास में आउटकम कितना आया, 4a प्लस बी। यस या नो, यानी ये वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल है 4a प्लस बी, बट किसके लिए, P2 के लिए। यानी जब x की वैल्यू कितनी हो, कंडीशन क्या है, एट x इज इक्वल्स टू 2 पे। बात समझ में क्लियर है। तो एक न्यूमेरिकल फॉर्म में भी इसको समझने की कोशिश करते हैं। सिंस ये तो हमने जनरलाइज फॉर्म में देखा, अगर देखा जाए, मानते हैं मेरे पास में कोई पॉलिनोमियल है px, जो कैसे स्टैब्लिश कर रहा है रिलेशन, एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 4। कैसे रिलेशन स्टैब्लिश कर रहा है px पॉलिनोमियल, एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 4। क्या यही रिलेशन है मेरे पास में, एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 4, हाँ कि ना। तो अगर आप कभी भी, आपको कोई भी दिखे और उसे पूछे यार इसकी वैल्यू बताओ एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, यानी x इक्वल्स टू 2 पे इसकी वैल्यू बताओ, यस या नो, सिंपली इसका मतलब क्या है, आपको वेरिएबल को रिप्लेस करना है किसके साथ, जो भी आपको नंबर गिवन है। यानी जब x की वैल्यू 2 से रिप्लेस हो जाएगी, क्या होगा, अब यहाँ पे x की जगह क्या आएगा, 2। यहाँ पे x का क्यूब है, यानी किस x की जगह कौन आएगा, 2, यानी 2 का क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ 2 माइनस 4। मैंने क्या करा, केवल x को रिप्लेस करना, बाकी रिलेशन तो वही है। या फिर आप ऐसे कह सकते हो, सिंस अगर देखो p रिलेशन क्या कहती है मेरे को, p रिलेशन क्या कह रही है यहाँ इस केस में, p रिलेशन मुझे क्या कह रही है, एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 4। यानी क्या कह रही है मुझे, p रिलेशन मुझे कह रही है कि वेरिएबल का क्यूब करो, हाँ कि ना, फिर उसमें 3 टाइम्स ऑफ वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट करो, फिर उसमें कांस्टेंट 4 भी सब्ट्रैक्ट कर दो। यानी p जिस पे भी ऑपरेट होगा, ये p पॉलिनोमियल जिस पे भी ऑपरेट होगा, उसका पहले क्यूब किया जाएगा, फिर उसमें 3 टाइम्स वो वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी, उसके बाद कांस्टेंट 4 भी उसमें से सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। ये मुझे p या पॉलिनोमियल p की रिलेशन कहती है। यस या नो, क्लियर है। तो सिंस देखा जाए, तो मेरे पास में जब ये पॉलिनोमियल था, मैंने क्या करा, p किस पे ऑपरेट कर दिया, 2 पे। तो रिलेशन क्या कह रही थी, जिस पे भी ऑपरेट हो रहा है पहले उसका क्यूब करो, फिर 3 टाइम्स ऑफ वो वैल्यू करो सब्ट्रैक्शन में, फिर उसमें से कांस्टेंट 4 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आउटकम कितना आएगा, 2 का क्यूब 8, 3 टाइम 2 6 माइनस 4। यस क्या नो, यानी 8 माइनस 10, यानी वैल्यू कितनी आ गई, -2। यानी क्या, जब मैंने p पॉलिनोमियल 2 पे ऑपरेट हो, या मैं कहूं जब मैंने क्या करा, x की वैल्यू 2 पुट करी, x की वैल्यू क्या पुट करी मैंने, 2 पुट करी, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आई, -2। यस या नो, यानी एट x इज इक्वल्स टू 2 पे मेरे पास में जो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल आती है, वो मेरे पास में क्या आती है, -2 आती है। वो मेरे पास में क्या आती है, -2। क्लियर है, क्या ये बात समझ में आई, ठीक है। सो अब आगे चलते हैं। तो हमें वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का कंसेप्ट समझ में आया, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं हमारे पास में जीरो ऑफ पॉलिनोमियल की, किसकी, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल की। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, तो सिंस अभी हमने वैल्यू का कंसेप्ट समझा था ना, कि हम x को रिप्लेस कर रहे थे किसी नंबर के साथ, उसके बाद जो आउटकम आता है वो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू होती है, दैट पर्टिकुलर वैल्यू x की वैल्यू के रेफरेंस में। यस या नो, हमने वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल समझा ना अभी, क्या कि हम किसी भी वेरिएबल को जब रिप्लेस करते हैं किसी नंबर के साथ किसी पॉलिनोमियल के अंदर, तो उसके बाद जो आउटकम आता है वो क्या होती है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल होती है उस रिप्लेस्ड वैल्यू के रेफरेंस में। यस या नो, तो अगर देखा जाए तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, जरा समझो। आपके पास में कोई पॉलिनोमियल है px, एक पॉलिनोमियल है जो है ax प्लस बी, यस या नो। अब मैं इस x की वैल्यू कुछ पुट कर दूं, क्या कर दूं, x की वैल्यू मैंने क्या कर दूं, यहाँ पे एक मैंने कोई वैल्यू पुट की, मान लेते हैं मैंने x की वैल्यू पुट कर दी -b/a, ओके। तो देखो क्या होगा, तो p माइनस बी बाई ए की वैल्यू कितनी आएगी, तो सर p माइनस बी बाई ए की वैल्यू आएगी a टाइम्स ऑफ माइनस बी बाई ए एडेड टू बी। ये रिलेशन यही तो कह रही है, वेरिएबल का a से मल्टीपल करो फिर उसमें b ऐड कर दो। अब सिंस यहाँ पे मैंने वेरिएबल की वैल्यू रिप्लेस कर दी किससे, -b/a से, यानी a के से मल्टीपल। अब देखो जैसे ही ये क्या होगा, -b/a पे अगर p ऑपरेट होगा तो क्या कहेगा, इसको मल्टीपल करो a से और फिर उसमें b ऐड करो, तो जैसे ये मल्टीपल होगा वैल्यू कितनी आई, -b + b, आउटकम कितना आया, 0।
हाँ कि ना? यानी मैंने क्या करा, पॉलिनोमियल के अंदर x की वैल्यू रिप्लेस करी और मैंने कुछ वैल्यू रिप्लेस करी जिसकी वजह से पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो गई? बोला सर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू तो 0 हो गई। इस पॉलिनोमियल की वैल्यू तो क्या हो गई? 0 हो गई। यानी यानी कौन सी वैल्यू के लिए? एट x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए के लिए ये पॉलिनोमियल 0 बन जाता है। यानी मैं बोलूं इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 पॉलिनोमियल के इक्वल हो जाती है। तो इस केस में यानी मैं क्या कह सकता हूं? 0 ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? वेरिएबल की वो वैल्यू, क्या? वेरिएबल की वो वैल्यू जो पूरे के पूरे पॉलिनोमियल को 0 पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर दे। या मैं ये कहूं कि वेरिएबल की वो वैल्यू, क्या? वेरिएबल की वो वैल्यू जो पूरे के पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू किसके इक्वेट कर दे? 0 के। बात समझ में आई? तो उस केस या उस सिनारियो में उस x की वैल्यू को, क्या? x की ये वैल्यू है, मैं बोलूं वेरिएबल की वो वैल्यू उस पॉलिनोमियल की क्या कहलाई जाएगी? 0 ऑफ दैट पॉलिनोमियल। फॉर एन एग्जांपल px मेरे पास में एक पॉलिनोमियल है x प्लस 1, ओके ना? अब मैं x की वैल्यू कुछ ऐसी पुट करूं, क्या करूं? x की वैल्यू में कुछ पुट करता हूं या x की वैल्यू को मैं रिप्लेस करता हूं। फॉर एन एग्जांपल अगर मैं p1 पे चेक करूं, क्या कह रहा है? वेरिएबल के अंदर 1 ऐड कर दो। अब मैंने क्या कर दिया? वेरिएबल को रिप्लेस करा 1 से, है ना? पी ऑपरेशन तो ये क्या, पी या मैं बोलूँ पी पॉलिनोमियल क्या कह रहा है मुझे? कि जो भी आप जिस पे भी ऑपरेट होगा उसमें 1 ऐड होना है। तो इस यहाँ पे पी ऑपरेट हो रहा है 1 से, यानी 1 प्लस 1 कितना होगा? प्लस यार 1 प्लस 1 तो 2 है। अगर पी 5 पे होता ऑपरेट तो क्या लिखते? 5 प्लस 1 यानी 6 है। यानी एट एक्स इज इक्वल टू 5 पे वैल्यू आती है 6, एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे पॉलिनोमियल p1 की वैल्यू आती है 2। यस या नो? तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ पी एक्स एक्स प्लस 1 की वैल्यू 0 कब हो सकती है? तो सर ये वैल्यू 0, तो अगर देखा जाए मेरे पास x था, कितना था? x प्लस 1। अगर मैंने x की वैल्यू माइनस 1 पुट कर दी तो बोला सर माइनस 1 प्लस 1 होगा, और हमें पता है ये वैल्यू किसके इक्वल होती है? बोला सर 0 के। यस या नो? माइनस 1 प्लस 1 यानी एक दे भी रहा हूं और एक ले भी रहा हूं, यानी कितना बचा? क्या किया मैंने? कुछ भी नहीं दिया, क्योंकि ले भी लिया और दे भी दिया। जितना दिया प्लस 1 किया और उतना ही क्या कर दिया मैंने? ले भी लिया यानी माइनस 1 कर लिया। यानी प्लस 1 माइनस 1 दोनों अगर ऐड होंगे तो क्या बचेगा? 0। एवरीथिंग वैनिश। यस या नो? यानी जब मैंने x की वैल्यू माइनस 1 पुट करी, क्या करी? माइनस 1 पुट करी, तो पॉलिनोमियल x प्लस 1 की वैल्यू 0 हो जाती है। दैट मीन्स इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के लिए, इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के लिए क्या, जब x की वैल्यू माइनस 1 होगी तो ये पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा? 0। तो इस केस में x की वैल्यू माइनस 1 इस पॉलिनोमियल का 0 होगा। बात समझ में आई? यानी एट x इज इक्वल टू माइनस 1 इस पॉलिनोमियल का 0 कहलाया जाएगा। क्लियर है? इसमें कोई डाउट? ठीक है, एक और एग्जांपल से हम कोशिश करते हैं। देख px मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 है। अब जब मैं इस पॉलिनोमियल के अंदर x की वैल्यू क्या पुट कर दूं? 1 पुट कर दूं। क्या पुट कर दूं? 1 पुट कर दूं। तो देखो ये रिलेशन क्या कह रही है? वेरिएबल का स्क्वायर करो, फिर उसमें 4 टाइम्स ऑफ वेरिएबल सब्ट्रैक्ट करो, फिर 3 ऐड करो। अब मैंने p की जगह क्या पुट करा? 1, यानी क्या होगा? 1 का क्यूब होगा माइनस 4 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 3। यस या नो? अब सिंस 1 का क्यूब कितना होता है? 1 माइनस 4, क्योंकि 4 टाइम्स 1 कितना होगा? 4, फिर प्लस 3। यस या नो? सिंस 1 माइनस 4 प्लस 3, अगर देखा जाए तो इसे क्या लिखेंगे? 4 माइनस 4। कितना आ गया आउटकम? 0। यानी जब मैंने x की वैल्यू 1 पुट करी तो पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 पूरा का पूरा पॉलिनोमियल क्या बन जाता है? 0 बन जाता है। यानी इसकी पूरे की वैल्यू अगर 0 आ जाती है तो इस केस में x इज इक्वल टू 1 पे इसे क्या कहा जाएगा? 0 ऑफ पॉलिनोमियल px। क्लियर है? इसमें कोई डाउट? पक्का? ठीक है, अब आगे चलते हैं। चेंज। अब कुछ की पॉइंट्स देखते हैं। एक बात कहूं मैं आपको कि एक बात समझिए कि किसी भी पॉलिनोमियल की अगर डिग्री n है, क्या है? किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री अगर n है तो उसके नंबर ऑफ जीरोस भी क्या होंगे? n होंगे। प्लस सर इसका मतलब क्या है? तो देखो इसे आसान शब्दों में कहूं तो ये समझ लिए कि मान लीजिए किसी पॉलिनोमियल की कुछ डिग्री है। मैं क्या कर रहा हूं? एक रिलेशन बता रहा हूं आपको कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल और नंबर ऑफ जीरोस। बोला सर नंबर ऑफ जीरोस का मतलब क्या है?
नंबर ऑफ जीरोस, बोला सर नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, इनके बीच का मतलब क्या है? मतलब आप क्या कह रहे हो, नंबर ऑफ जीरोस मतलब क्या? तो देखो, अभी मैंने बताया था कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, एक्स की वो वैल्यू जिसकी वजह से पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाए, जीरो में कन्वर्ट हो जाए। यस या नो? अगर मैं आपको इसलिए एक एग्जांपल दूं, पी एक्स है मेरे पास में एक्स स्क्वायर माइनस फोर, ओके, एक्स स्क्वायर माइनस फोर। अगर यहाँ पे आप एक्स की वैल्यू टू पुट करो तो रिजल्ट कितना आएगा, मतलब पी टू की वैल्यू सर आएगी मेरे पास में टू का स्क्वायर माइनस फोर, यानी फोर माइनस फोर, यानी आउटकम कितना आया, जीरो। यानी पी टू की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो हो गई। क्लियर है? बट अब अगर देखा जाए, अगर x की वैल्यू मैंने यहाँ पे माइनस टू पुट करी होती तो सर p माइनस टू की वैल्यू मेरे पास आएगी माइनस टू का स्क्वायर माइनस फोर। बताओ माइनस टू का स्क्वायर क्या होगा, यानी माइनस टू टाइम्स ऑफ माइनस टू, माइनस माइनस प्लस, और टू टू जा फोर, यानी वैल्यू कितनी आएगी, फोर माइनस फोर। आउटकम कितना हो गया, जीरो। यानी p माइनस टू पे भी वैल्यू कितनी दे रहा है, रिजल्ट जीरो अगर रिजल्ट दे रहा है, यानी देखा जाए तो x इज इक्वल्स टू प्लस का टू और x इज इक्वल्स टू माइनस का टू, दोनों के दोनों टू मेरे पास में क्या होंगे, इस पॉलिनोमियल के जीरो होंगे। यानी टू और माइनस टू क्या है, दोनों इसके क्या है, जीरोज हैं। यस या नो? यानी कितने जीरो मिले मुझे, एक और दो। मान लो अगर ऐसा कोई पॉलिनोमियल जिसके तीन जीरोस हो, चार जीरोस हो, तो ऐसे कितने जीरोस एग्जिस्ट कर सकते हैं? तो उसी के लिए या यही बात बताने के लिए मेरे पास में एक रिलेशन है, क्या है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, यानी किसी भी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है, क्या, किसी भी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उसके नंबर ऑफ जीरोस, यानी उस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस एग्जिस्ट कर सकते हैं, उसके डिग्री के बराबर। मतलब जितनी डिग्रीज उतने ही जीरोस, यानी जितने जीरोस उतनी ही डिग्री। ये बात समझ में आई? यानी अगर मुझे किस कोई पॉलिनोमियल दिख रहा है, मुझे पता है उसकी डिग्री थ्री है, दैट मीन्स उसके तीन जीरो एग्जिस्ट कर सकते हैं। अगर मुझे कोई पॉलिनोमियल दिख रहा है जिसकी डिग्री टू है, तो यानी मुझे पता है उसके दो जीरो एग्जिस्ट कर सकते हैं। बात समझ में आई? क्लियर है? यानी मैंने क्या कहा कि कोई भी पॉलिनोमियल हो, अगर उसकी डिग्री कितनी है, n है, उसकी डिग्री कितनी है, n है, तो उसके कितने जीरोस एग्जिस्ट कर सकते हैं मैक्सिमम, सर n ही जीरोस एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये बात समझ में आई? साथ के साथ याद रखिएगा कि किसी भी पॉलिनोमियल के जो मेरे पास में जीरोस होंगे वो क्या होंगे, एक रियल नंबर्स होंगे। क्या होंगे, किसी भी पॉलिनोमियल के जो जीरोस होंगे वो क्या होंगे, मेरे पास में एक रियल नंबर होनी चाहिए, यानी पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन फॉर्म ऑफ नंबर्स, रूट के नंबर्स भी हो सकते हैं। बात समझ में आई? ठीक है। अभी हमने कहा कि जितनी डिग्रीज उतने जीरोस। तो अगर आपको पता हो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल देखे थे, यस या नो? पता है ना, हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? सर लीनियर पॉलिनोमियल होता है जिस ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री वन हो, यस या नो? मैं पूछूं क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो, थ्री हो, कितनी हो, क्यूबिक पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री कितनी होती है, थ्री होती है। तो दैट मीन्स उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, थ्री होंगे, क्योंकि डिग्री तीन थी तो जीरोस भी तीन है। यस या नो? सिंस लीनियर की डिग्री वन है, यानी जीरोस भी कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम वन ही हो सकते हैं। मैं बात करूं क्वाड्रेटिक की, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री टू हो, दैट मीन्स उसके जीरोस भी कितने होंगे, टू होंगे। बात समझ में आई? क्लियर है? यानी क्या कहा मैंने, अगर कोई पॉलिनोमियल है, क्या है, कोई पॉलिनोमियल है, तो उसकी जो डिग्री होगी वो क्या बता देती है मुझे, उसके कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं। दैट मीन्स अगर मैंने बात कर रहा हूं लीनियर की, क्वाड्रेटिक की या क्यूबिक की, यस या नो? ये मेरे पास में तीन अलग अलग टाइप ऑफ पॉलिनोमियल है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, यस या नो? तो इनकी डिग्री कितनी, जितनी इनकी डिग्री होगी वही उनके नंबर ऑफ जीरोस भी एग्जिस्ट करेंगे। तो देखा जाए लीनियर की डिग्री कितनी होती है लीनियर पॉलिनोमियल की, बोला सर वन, तो इसके कितने जीरोस होंगे, बोला सर एक ही होगा।
क्वाड्रेटिक की डिग्री कितनी होती है? बोला सर डिग्री इसकी होती है 2, यानी जीरोस भी कितने एग्जिस्ट करेंगे? 2। क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? बोला सर क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री 3, यानी जीरोस कितने एग्जिस्ट कर सकते हैं? 3। क्या ये बात समझ में आई? क्लियर है? ठीक है, यानी हमने क्या कहा कि डिग्री और हमने नंबर ऑफ जीरोस के बीच में एक रिलेशन कही, क्या कि जितनी डिग्रीज उतने जीरोस, यानी अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री n है तो उसके पास में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस भी n होंगे। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे पास में ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स की, या मैं बोलूं ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल की। तो ये क्या होता है? तो देखो, मैंने कहा कोई पॉलिनोमियल है आपके पास में, तो मैं अगर उसे इस तरह से रिप्रेजेंट कर दूं y इज इक्वल्स टू पी एक्स, यस या नो? आपने एक पॉलिनोमियल को कैसे रिप्रेजेंट किया? y इज इक्वल्स टू पी एक्स, और एक ग्राफिकल फॉर्म के अंदर आप इसे रिप्रेजेंट करते हो, तो देखा जाए तो ग्राफ कुछ इस तरह से होता है जिसमें दो एक्सिस होते हैं। एक आपके पास में होता है y एक्सिस, एक आपके पास में है x एक्सिस, यस या नो? हाँ कि ना? अब अगर देखा जाए आप पॉलिनोमियल को कैसे एक्सप्लेन कर रहे हो? y इज इक्वल्स टू पी एक्स फॉर्म में एक्सप्लेन कर रहे हो। यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि सर इसका ग्राफिकल या मैं बोलूं ज्योमेट्रिक मीनिंग आप बताओगे तो कैसे बताओगे? तो अगर देखा जाए मैं आपको कहूं, अगर पी एक्स एक जीरो पॉलिनोमियल है, या मैं बोलूं x की किसी वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल जीरो में कन्वर्ट हो जाता है, यानी पी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो, यस या नो? तो y देखो, y किसके बराबर है? पी एक्स के। सिंस पी एक्स की वैल्यू ही जीरो है, यानी y की वैल्यू भी कितनी हो गई? जीरो, यस या नो? y की वैल्यू भी जीरो होगी, यानी जीरो पॉलिनोमियल के लिए y की वैल्यू जीरो है। सिमिलरली अगर मैंने x की कोई वैल्यू पुट कर दी, क्या कर दी मैंने? x की कोई वैल्यू पुट कर दी, लाइक मैंने लिखा पी ए। जब मैंने x की वैल्यू a पुट करी तो पॉलिनोमियल जीरो बन गया, हाँ कि ना? इस केस में भी y की वैल्यू मेरे पास में कितनी हो गई? जीरो हो गई, यस या नो? तो किसी भी ग्राफ के अंदर y की वैल्यू जीरो होने का मतलब क्या है? किसी भी ग्राफ के अंदर y की वैल्यू जीरो होने का मतलब क्या है? बोला सर उस ग्राफ में y की वैल्यू जीरो होने का मतलब क्या है कि वो पॉइंट हाइट कंटेन ही नहीं करता। दैट मीन्स वो पॉइंट किस पे बिलोंग करता है? केवल x एक्सेस पे बिलोंग करता है, यस या नो? यानी वो पॉइंट कहाँ बिलोंग कर रहा है? केवल x एक्सेस पे बिलोंग करता है। मतलब ठीक है, ये बात तो ठीक है, बट अगर देखा जाए, मैंने कहा ये px है ना, px आपके पास में क्या होगा? हमारे पास में एक ग्राफ होगा, या मैं बोलूँ एक लीनियर लाइन, या कोई भी इक्वेशन ऑफ लाइन हो सकती है, कोई ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होगी px, क्योंकि px एक एक्सप्रेशन है, यस या नो? तो सेंस मान लेते हैं, अगर मान लो मेरे पास में कोई पॉलिनोमियल हो px, उसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कुछ यूं है, यस या नो? अब अगर मैं आपसे पूछूं तो बता सकते हो इस पॉलिनोमियल के अंदर जीरोस कहाँ हैं या कितने हैं? बोला सर ये पॉलिनोमियल के अंदर जीरोस कहाँ हैं या कितने हैं, या कितने जीरोस हैं, मैं कैसे एक्सप्लेन करूं? तो अगर देखा जाए तो देखो, हमें पता है पॉलिनोमियल के जीरो होने का मतलब क्या है, क्योंकि हम उसे एक्सप्रेस कैसे कर रहे हैं? y इज इक्वल्स टू पी एक्स, यानी जब y की वैल्यू जीरो हो जाए। अब y की वैल्यू जीरो कब होगी? जब वो x एक्सेस पे बिलोंग करेगी, यानी कौन से पॉइंट? ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट। ये चार पॉइंट ऐसे हैं जहां पे ये कहाँ बिलोंग करता है? कहाँ बिलोंग कर रहा है? और देखिए कितने पॉइंट्स हैं? ये पॉइंट्स ही तो हैं जहां पे क्या है? y एक्सिस की वैल्यू जीरो है, यस या नो? क्लियर है? तो यानी अगर मैं ज्योमेट्रिकली कहूं तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कौन सा पॉइंट होता है? वो पॉइंट्स होते हैं जो क्या है, किसी भी ग्राफ को कहां कट करें? एक्स एक्सिस पे कट करें, यानी एक्स एक्सिस पे जहां टच करेंगे, यानी जहां पे हाइट की वैल्यू क्या हो जाए, या मेरे पास हाइट कंटेन ही ना हो, उस पॉइंट को, या उस पर्टिकुलर पॉइंट को, या ग्राफ की उस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट को, हाँ कि ना? वो आपको क्या बताएगा? वो आपको बताएगा उस पॉलिनोमियल के जीरोस के बारे में। क्लियर है? ये बात समझ में आई? ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। अब कुछ एग्जांपल्स ट्राई करते हैं। पहला एग्जांपल क्या कर रहा है? मुझे पॉलिनोमियल बताने हैं। क्या बताने हैं? पॉलिनोमियल की वैल्यूज बतानी है। कैसे? जरा देखते हैं। पहले मेरे पास पॉलिनोमियल पी एक्स पॉलिनोमियल क्या है? 5x² माइनस 3x प्लस 7 की वैल्यू बतानी है मुझे, किस पे? 1 पे। यानी मुझे पॉलिनोमियल गिवन है और मुझे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू बतानी है कहाँ पे? एट एक्स इज इक्वल्स टू 1 पे। तो देखा जाए, जब मैंने x इज इक्वल्स टू 1 पे इसे मैं इवैल्यूएट करूंगा, दैट मीन्स पॉलिनोमियल तो मेरे पास p है, और p रिलेशन क्या कह रही है? जरा रिलेशन पढ़ो, क्या कह रहा है? वेरिएबल का स्क्वायर, उसको मल्टीपल करो 5 से, फिर उसमें क्या करो? 3 सब्ट्रैक्ट कर दो। उसमें क्या करो? 3 टाइम्स ऑफ वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट करो।
फिर उसमें 7 एज अ कांस्टेंट ऐड करो। यस या नो? यानी रिलेशन क्या है? 5 टाइम्स ऑफ वेरिएबल का स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ वेरिएबल प्लस 7 है। अब सिंस मुझे रिप्लेस करना है किसको? एक्स या वेरिएबल को किससे रिप्लेस करना है? 1 से। तो जैसे ही मैं इस पूरे रिलेशन के अंदर 1 से रिप्लेस कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? 5 टाइम्स ऑफ, या गॉट इट राइट। जैसे ही एक्स 1 से रिप्लेस होगा क्या होगा? 5 टाइम्स ऑफ 1 का स्क्वायर। यस या नो? माइनस 3 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 7। तो कितना होगा? 5 टाइम्स ऑफ 1 का स्क्वायर यानी 5 टाइम्स 1 3, यानी कितना आया? 5 माइनस 3 प्लस 7। यस या नो? यानी आउटकम कितना आया? 2 प्लस 7, यानी आउट ओवरऑल 9 एज अ रिजल्ट। यानी इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू किस पे? एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे वैल्यू मेरे पास कितनी आती है? आउटकम कितना आता है? 9 आता है। क्लियर है? बात समझ में आई? ठीक है, चलो बात करते हैं अगला पॉलिनोमियल क्यू वाई है। पॉलिनोमियल क्या है मेरे पास में? 3y³ माइनस 4y प्लस √11 एट y इज इक्वल्स टू 2 पे। यानी मैं को क्या रिप्लेस करना है? वेरिएबल y को रिप्लेस करना है किससे? 2 से। सिंस अगर मैं पॉलिनोमियल में रिप्लेस करूं तो रिलेशन तो ये है, बट यहाँ पे वेरिएबल को रिप्लेस कर देंगे। यानी क्या होगा? क्यू ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आएगी? 3 टाइम्स ऑफ वेरिएबल का क्यूब। यानी अब वेरिएबल रिप्लेस किससे हुआ? 2 से। अब वेरिएबल क्या था? y, यानी क्या होगा? y रिप्लेस हुआ 2 से, यानी 3y³ है, यानी 3 टाइम्स ऑफ 2³ माइनस 4 टाइम्स ऑफ y था। अब y की जगह कौन रिप्लेस हुआ? 2, यानी 4 टाइम्स 2 प्लस √11। सिंस 3 टाइम्स 2 का क्यूब कितना होता है? 8 माइनस 4 टू जा 8 प्लस √11। 3 टाइम्स 8 कितना होता है? 24 माइनस 8 प्लस √11। 24 माइनस 8 कितना होगा? 16 प्लस √11। यस या नो? सिंस हमें पता है क्या, ये एक 16 एक रैशनल नंबर है, √11 एक इरैशनल नंबर है। सिंस इसे हम आगे क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं, नहीं कर सकते? बोला सर इसे आगे ऐड नहीं करो क्योंकि ये रूट की टर्म है और ये एक डिफरेंट टर्म है। और आपने मुझे बताया था क्या, कि कभी भी आपको रूट के टर्म या नंबर दिख जाए तो उन्हें एज ए वेरिएबल की तरह ट्रीट करो। तो क्या आप 16 प्लस एक्स को ऐड कर सकते हो? बोला नहीं सर, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं अपन। यस या नो? तो क्या आप 16 प्लस √11 को ऐड करोगे? बोला नहीं सर, इसे यहीं पे छोड़ देंगे। यानी क्यू किस पे? 2 पे जब ऑपरेट होता है तो वैल्यू आती है 16 प्लस √11। यस या नो? बात क्लियर है? यानी इस पॉलिनोमियल की वैल्यू किस पे? एट y इज इक्वल्स टू 2 पे आउटकम आएगा मेरे पास में 16 प्लस √11। क्या ये बात क्लियर है? ओके, अब बात करते हैं हमारे पास में नेक्स्ट पॉलिनोमियल की। नेक्स्ट पॉलिनोमियल क्या है? पी टी। कौन? यानी पी पॉलिनोमियल किस पे ऑपरेट हो रहा है? टी वेरिएबल पे। मुझे बताना है कि ये पॉलिनोमियल एट टी इज इक्वल्स टू ए पे क्या आउटकम देगा। ठीक है, यानी टी वेरिएबल किससे रिप्लेस हो गया? ए से। टी तो वही रिलेशन है, यानी रिलेशन वही की वही है, बस क्या होगा? वेरिएबल रिप्लेस होगा। तो ये देखो टी था, टी की जगह क्या लिखेंगे अपन अब? देखो क्या होगा? 4 टाइम्स ऑफ टी की पावर 4 थी, सिंस टी को तो रिप्लेस कर दिया इससे, यानी 4 टाइम्स ऑफ ए की पावर 4 प्लस 5 टाइम्स ऑफ टी की पावर 3, यानी हाँ कि सर टी को तो ए से रिप्लेस कर दिया यानी ए की पावर 3 माइनस टी स्क्वायर था, सिंस टी ए से रिप्लेस हुआ यानी ए स्क्वायर प्लस 6। यानी क्या इक्वेशन बनी? 4a4 प्लस 5a3 माइनस ए स्क्वायर प्लस 6। ये पी ऑफ ए का मेरे पास में आउटकम है। यानी देखा जाए ये पूरा का पूरा जो पॉलिनोमियल है क्या है? ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल एक वेरिएबल या एक क्या है? एक अलग एक्सप्रेशन के अंदर चेंज हुआ। सिंस क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने वेरिएबल की वैल्यू रिप्लेस तो करी, बट किसके साथ करी? एक अनदर वेरिएबल के साथ। तो आउटकम आने का तो सवाल ही नहीं उठता। क्या होगा? बस एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल मेरे पास में चेंज हो गया। क्लियर है? ये बात समझ में आई? ठीक है, आगे चलते हैं। मुझे क्या बताना है? एक एग्जाम्पल में बताना है कि -2 और +2 क्या x प्लस 2 के जीरोज हैं? क्या मुझे चेक करना है? मुझे चेक करना है कि -2 और +2 क्या x प्लस 2 के जीरोज हैं? ला सर चेक कर लेते हैं। तो अगर मेरे पास पॉलिनोमियल है पी एक्स, क्या है पॉलिनोमियल? x प्लस 2। तो अब मैं अगर मैं इसको चेंज चेक करता हूं
क्यों? ज़ीरोज़ का मतलब क्या है? जैसे ही मैंने क्या करा, एक्स किया, वेरिएबल को रिप्लेस करा -2 से, पॉलिनोमियल क्या बन जाना चाहिए? 0। जैसे ही मैं 2 से रिप्लेस करूँगा तो पॉलिनोमियल क्या बन जाना चाहिए? 0 बन जाना चाहिए। अगर वो 0 बन जाता है तो ये ज़ीरोज़ हैं, अदरवाइज़ नहीं। तो सर कौन 0? कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट एक्स इज़ इक्वल्स टू -2, साथ के साथ एट एक्स इज़ इक्वल्स टू 2 पे, दोनों पे आउटकम कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो क्या होंगे? ये दोनों के दोनों क्या होंगे? x प्लस 2 के ज़ीरोज़ होंगे। ज़रा चेक करते हैं। एट x इज़ इक्वल्स टू +2 पे, तो क्या है? p ऑफ 2। सिमिलरली हम चेक करेंगे एट x इज़ इक्वल्स टू -2 पे, p ऑफ -2। पॉलिनोमियल क्या कह रहा है? वेरिएबल में 2 ऐड करो। यानी सिंस x रिप्लेस हुआ इसके अंदर किससे? 2 के साथ, क्या होगा? 2 + 2, यानी आउटकम कितना आया? 4। यानी p2 की वैल्यू कितनी आई? 4 आई। ठीक है। p -2 की वैल्यू कितनी आएगी? ज़रा देखें। तो क्या है? x रिप्लेस हुआ -2 से, तो ये -2 + 2, आउटकम कितना आया? 0। यानी कितने 0 मिले मुझे? बोला सर मिल गया, p -2 की वैल्यू तो 0 है, बट p2 की वैल्यू 4 है। दैट मीन्स सर कि x इज इक्वल्स टू -2 तो 0 है। क्या है? x इज इक्वल्स टू -2 तो 0 ऑफ पॉलिनोमियल है, बट x इज इक्वल्स टू 2 मेरे पास में 0 ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है। ये मेरे पास में एक 0 ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है। ये बात समझ में आई? सिंस अगर देखा जाए तो ये बात मैं पहले भी कह सकता था कि ये दोनों पॉसिबल ही नहीं है। बोला सर क्यों और कैसे? देखो x प्लस 2 कैसा पॉलिनोमियल है? बोला सर x प्लस 2 डिग्री 1 है, क्योंकि वेरिएबल पे मैक्सिमम पावर 1 है, तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। तो हमने पढ़ा था ना कि जितनी डिग्री उतने ही नंबर ऑफ ज़ीरोज़, यानी इस पॉलिनोमियल के कितने ज़ीरो एग्जिस्ट कर सकते हैं? बोला सर एक ही ज़ीरो पॉसिबल है, तो दैट मीन्स ये दोनों तो पॉसिबल ही नहीं है। दैट मीन्स ना तो -2 पॉसिबल है, ना +2 पॉसिबल है। क्या ये बात समझ में आई? यानी दोनों में से एक ही हो सकता था। तो इसका मतलब क्या है? नो, बोथ आर नॉट द zeros ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल, बिकॉज़ p -2 इज़ अ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। बट बट क्या, जब मैंने क्या करा, x इज़ इक्वल्स टू -2 मैंने पुट किया, क्या किया मैंने? x इज़ इक्वल्स टू -2 पुट किया, तो ये तो ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल बन रहा है, बट x इज़ इक्वल्स टू +2 पे ये ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल नहीं बनता है। हाँ कि ना? क्लियर है? ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। एग्जाम्पल 4। मुझे क्या बताना है? मुझे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करना है 2x प्लस 1 का। क्लियर है? तो देखो, देखा जाए तो एक लीनियर पॉलिनोमियल है। तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, कभी भी आपको कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल दिखे, मैंने कहा px कोई लीनियर पॉलिनोमियल है, आपको लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म पता है? हमने पढ़ी थी क्या, कि लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है ax प्लस b, जहां पे a और b दोनों क्या होंगे? रियल नंबर होंगे, और a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। क्या ये जनरल फॉर्म होती है? तो क्या करो, आप कभी भी क्या हो, किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर आपको क्या निकालना हो, उसका जीरो निकालना हो, इसके निकालने के दो तरीके। पहला है हिट एंड ट्रायल मेथड। सर हिट एंड ट्रायल मेथड कैसे? आप क्या करो, x की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट क्या करो, पुट करते चलो। x आप चेक करते चलोगे, x इज इक्वल्स टू 1 पे ये जीरो बना नहीं बना, x इज इक्वल्स टू 2 पे आप अलग अलग वैल्यूज चेक करोगे, जैसे p1 p2, फिर 3 पे चेक करोगे। जिसके ऊपर ये जीरो बन जाएगा वो पर्टिकुलर वाली टर्म आपकी क्या होगी, उस पॉलिनोमियल की जीरो होगी। तो ये है मेरे पास में हिट एंड ट्रायल मेथड, जिसे मैं कह सकता हूं हम यहाँ पे तुक्का मार सकते हैं। हम तुक्का मारते जाएं और जो तुक्का बैठ गया वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। पहला तरीका ये। दूसरा तरीका, हम क्या कर सकते हैं, जो भी पॉलिनोमियल है, मैं कहता हूं अगर px अगर जीरो पॉलिनोमियल बन जाए, यानी px की वैल्यू कितनी हो जाए, जीरो हो जाए, तो यानी px की वैल्यू अगर जीरो हो जाए, यानी ax प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। यानी मैं इस पॉलिनोमियल को एक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूं कि ax प्लस बी की वैल्यू जीरो हो जाएगी। अब सिंस ये पॉसिबल कब है, x की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, तो हम क्या करेंगे, फिर x की वैल्यू हम इवैल्यूएट करेंगे बाय ट्रांसपोजिंग। कैसे? देखो ax प्लस बी कब जीरो बन रहा है, क्या करेंगे, ट्रांसपोज किया तो ये बी उधर गया, मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स की वैल्यू वैल्यूएट कर रहा हूँ, तो ये प्लस का बी था, इधर गया तो माइनस का बी, ये ए मल्टीपल था, इधर गया तो प्लस डिवाइड में जाएगा। तो यानी एक्स की वैल्यू क्या आई मेरे पास में,
माइनस बी अपॉन ए आई, यस या नो? यानी अगर देखा जाए तो आपके पास में कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल हो, कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल हो और उसका जीरो पूछा जाए, सिंस मैंने एक जनरलाइज फॉर्म में लीनियर पॉलिनोमियल का तो निकाला, ऐसे क्वाड्रेटिक का भी होगा, क्यूबिक का होगा, उनके तरीके अलग हैं। बट अगर लीनियर पॉलिनोमियल का देखा जाए, या मैं बोलूं किसी भी पॉलिनोमियल की बात करें, हमें उसके जीरो निकालने हो, तो पहले उस पॉलिनोमियल को किसके इक्वेट कर दो? जीरो के। यस या नो? लाइक जिसमें लिखा ए एक्स प्लस बी। सिंस ये लीनियर पॉलिनोमियल था तो मैंने एक फॉर्मेट बना दिया, एक पर्टिकुलर डेटा में आपको लिख के दे दिया। कैसे कि एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, अगर माइनस बी अपॉन ए पुट की, तो ये क्या बन जाएगा? पॉलिनोमियल जीरो बन जाएगा ना सर। कैसे? तो देखो, जैसे ही मैंने क्या करा, देखो ए एक्स प्लस बी की वैल्यू जीरो थी, जब मैंने एक्स की वैल्यू यहां से इवेल्युएट करी, यानी ये इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन? ए एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू जीरो, यानी कौन सा पॉलिनोमियल? ए एक्स प्लस बी कौन है? पी एक्स पॉलिनोमियल है ना, ये जीरो हो जाएगा। तो ये मेरे पास में इक्वेशन कब वैलिड है, या ये इक्वेशन अगर मेरे पास ट्रू है, और ये इक्वेशन कब ट्रू है? जब एक्स की वैल्यू क्या हो, मेरे पास में माइनस बी अपॉन ए हो। दैट मीन्स यही मेरे पास में इस पॉलिनोमियल का जीरो होगा। थोड़ा चेक करके देखते हैं। एक्स की जगह क्या पुट कर देते हैं? माइनस बी अपॉन ए। क्या आउटकम आएगा? ए टाइम्स ऑफ माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। डिटर्मिनेट तो क्या आया? माइनस बी प्लस बी, माइनस बी प्लस बी, टर्म ऐड भी हो गई, सब्ट्रैक्ट भी हो गई, यानी टर्मिनेट कर दिया एक दूसरे को, और कितना रिजल्ट आया? जीरो। यानी लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो निकालने का हमको एक क्या मिल गया? मेथड मिल गया। क्या? कि कोई भी आपके पास में लीनियर पॉलिनोमियल हो तो उसका जीरो क्या होगा? नेगेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ ए। यस या नो? तो जरा देखें, हम अगर हमारे क्वेश्चन पे चले, तो मेरे पास में टू एक्स प्लस वन एक लीनियर पॉलिनोमियल ही है। यस या नो? क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल को लेट कर लेंगे जीरो के इक्वल। दैट मीन्स टू एक्स प्लस वन की वैल्यू भी तो जीरो होगी, हाँ के ना? अगर टू एक्स प्लस वन की वैल्यू जीरो है, दैट मीन्स अगर इसे आगे इवैल्यूएट करें तो x की वैल्यू मेरे पास में माइनस वन बाई टू ही तो आई, और जैसे ही मैं इसमें ये पुट करूंगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। यस या नो? सिंस मैंने बताया था ना, कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल हो तो फॉर्मेट क्या है? माइनस बी अपॉन ए। अगर देखा जाए, कंपेयर करें, तो कांस्टेंट टर्म की वैल्यू कितनी है? बोला सर बी की वैल्यू तो वन है, ए की वैल्यू टू है, तो यानी माइनस बी की वैल्यू वन थी, टू थी, ए वन टू, और क्या है बाहर नेगेटिव साइन, क्या वैल्यू आई? माइनस वन बाय टू। क्लियर है? ये इसका जीरो होगा, सिंस लीनियर पॉलिनोमियल का तो केवल एक ही जीरो पॉसिबल है, एक से ज्यादा नहीं, है ना? तो लीनियर पॉलिनोमियल के लिए हमें एक फॉर्मेट मिल चुका है। क्लियर है? ये बात समझ में आई? ठीक है। अब बात करते हैं हमारे पास में सेकंड, हमें चेक करना है टू और जीरो, क्या इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं? एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स के क्या ये जीरोस हैं? जरा चेक करें। कैसे चेक करेंगे? सिंस पॉलिनोमियल क्या है मेरे पास में? एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स। जीरोस क्या है, क्या मुझे वेरीफाई करना है? एक्स इज इक्वल्स टू टू और एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। क्या इस पॉलिनोमियल के जीरो होंगे? तो ये जीरो अगर होंगे, तो यानी इस केस में, यानी मैं बोलूं एक्स इज इक्वल्स टू टू पे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, यानी पी ऑफ टू पे वैल्यू अगर जीरो आ जाती है, तो यानी ये इस पॉलिनोमियल का जीरो है। सिमिलरली, क्या पी ऑफ जीरो पे वैल्यू भी अगर जीरो बन जाती है, तो भी क्या होगा? ये भी मेरे पास क्या होगा? इस पॉलिनोमियल का जीरो होगा। सिंस देखा जाए तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्यों? इसकी डिग्री टू है, यानी इसके दो रूट्स पॉसिबल है। तो जरा देखें, क्या कह रहा है इक्वेशन? एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, क्या होगा? टू का स्क्वायर माइनस टू टाइम्स ऑफ एक्स, सिंस एक्स रिप्लेस हो गया टू के साथ, टू का स्क्वायर क्या होता है? फोर, माइनस टू टाइम्स टू कितना होता है? सर फोर होता है, यानी फोर माइनस फोर जीरो, यानी पी ऑफ टू पे तो आउटकम आ रहा है जीरो। दैट मीन्स ये इस पॉलिनोमियल का जीरो है। अब चेक करते हैं पी ऑफ जीरो पे, तो क्या होगा? कितना? जीरो का स्क्वायर टाइम्स ऑफ टू, जीरो का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हुआ मेरे पास में किससे? टू टाइम्स ऑफ जीरो के, तो ये वैल्यू कितनी है? जीरो स्क्वायर माइनस जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो होता है, टू टाइम्स जीरो जीरो हुआ, जीरो माइनस जीरो कितना आया? जीरो। यानी ये वैल्यू भी कौन सी? एट एक्स इज इक्वल टू जीरो भी इसका जीरो है, और एक्स इज इक्वल टू टू भी इस पूरे पॉलिनोमियल का जीरो
है, यानी ये दोनों के दोनों वैल्यूज 2 और 0 क्या है, इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। बात समझ में आई? क्लियर है? इसमें कोई डाउट? ठीक है। अब बात करते हैं, सिंस हमने इस पूरे पर्टिकुलर पार्ट में हमने क्या देखा, हमने जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल को अच्छी तरह समझा, साथ के साथ हमने ये भी देखा कि किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस को किस तरह से हम वेरीफाई कर सकते हैं, और साथ के साथ हमने ज्योमेट्रिकल एक्सप्रेशंस, ठीक है, क्या क्या ये बात समझ में आई? क्लियर है? यानी 2 और 0 दोनों इस पूरे पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। क्लियर है? सिंस आज के इस पूरे पर्टिकुलर पार्ट में, आज के इस पूरे पर्टिकुलर पार्ट में हमने पॉलिनोमियल्स के जीरोस को समझा, साथ के साथ हमने ये भी देखा कि एक गिवन वैल्यू, हमें अगर हमें कोई वैल्यू गिवन है तो उसके रिस्पेक्ट में हम क्या चेक कर सकते हैं, हम क्या वेरीफाई कर सकते हैं कि वो उस पॉलिनोमियल का जीरो है या नहीं। साथ के साथ हमने ज्योमेट्रिकल प्रेजेंटेशन भी देखी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की। क्या ये बात समझ में आई? यानी हमने जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा अच्छी तरह समझा, हाँ कि ना? ठीक है। अगर हमने अच्छी तरह समझा है तो कुछ असेसमेंट के क्वेश्चंस हो जाएं, ताकि हमें समझ में आए कि हमारा कंसेप्ट क्लियर है या नहीं। तो देखें, पहला क्या है, द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 आर। इस पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो अब मुझे चेक करना पड़ेगा, मेरे पास गिवन डेटा है, यस या नो? क्या है, अब देखा जाए तो ये मेरे पास में कैसा पॉलिनोमियल, बोला सर ये तो मेरे पास में एक, हाँ, सिंस इसकी डिग्री 2 है, यानी ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यानी इसके कितने रूट एग्जिस्ट करते हैं, 2 रूट एग्जिस्ट करते हैं। तो सिंस अगर मैं देखूं मेरे पास में px पॉलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, यस या नो? अब मुझे चेक करना पड़ेगा कि इनमें से कौन से ऑप्शंस मेरे लिए क्या बता रहे हैं, इसके जीरोस को डिटरमाइन कर रहे हैं। तो देखा जाए, ये है -1 2 1 2, -1 -2 1 और -2, यानी वैल्यूज कौन कौन सी हैं, एक्स की वैल्यू +1 -1 +2 -2, इन चार में से दो मेरे पास में इसके जीरोस है, बाकी ना? तो जरा चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं इनमें से कौन सा इसका जीरो है। ट्राई करें। तो मैं अगर मैं पी ऑफ वन यानी x इज इक्वल टू 1 पे चेक करता हूं, तो वैल्यू कितनी आएगी, x मैंने क्या करा, x को 1 से रिप्लेस कर दिया, p1 करा ना। देखो x किससे रिप्लेस हुआ, 1 से, तो क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 3 टाइम्स ऑफ x है, यानी x की जगह 1 + 2, यानी कितना आया 1 + 3 + 2, यानी कितना आया 6, यानी p ऑफ 1 की वैल्यू तो कितनी आ गई, 6 आ गई, यानी x इज इक्वल टू 1 तो इसका जीरो नहीं है, यानी जिस भी ऑप्शन के अंदर 1 है यानी पॉजिटिव 1 है, वो मेरे पास में ऑप्शन ट्रू नहीं है, यानी ऑप्शन डी इनकरेक्ट, ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट। अब जरा चेक करते हैं, मेरे पास में देखो 2 और -2 है, मुझे इतना तो पता लग गया कि -1 तो एक ट्रू हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि दोनों ऑप्शन, ऑप्शन ए में भी -1 है, ऑप्शन सी में भी -1 है, हाँ कि ना? देखा, एमसीक्यूज अपन सॉल्व कर रहे हैं। अब अगर मैं चेक करूं 2 के लिए, पॉलिनोमियल मेरे पास क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब पी ऑफ 2 पे चेक करें, यानी x इज इक्वल टू 2 मैंने रिप्लेस करा, यानी 2 का स्क्वायर, हाँ कि ना, प्लस 3 टाइम्स ऑफ 2 प्लस 2, यस या नो? यानी कितना आउटकम हुआ, 2 का स्क्वायर 4, 3 टाइम 2 6 प्लस 2, कितना हुआ 3 और 4, 4 + 6 + 2 कितना हुआ 12, यानी पी ऑफ 2 पे वैल्यू तुम्हारे पास में आती है 12। सिंस x इज इक्वल्स टू 2 पे भी मेरे पास में पॉलिनोमियल जीरो वैल्यू को कंटेन नहीं करता है, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 2 भी मेरे पास में इसका जीरो नहीं है, दैट मीन्स ऑप्शन ए भी मेरे पास में इनकरेक्ट है, यानी ए के ऑप्शन बच गया, यानी ऑप्शन सी, -1 एंड -2 आर द जीरोस ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। ये बात समझ में आई? ठीक है। अब बात करते हैं हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्या है कि द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, मुझे बताओ इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे। बोला सर देखा जाए तो ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्या एक्स स्क्वायर -2x + 1, इसकी डिग्री कितनी है, बोला सर इसकी डिग्री तो 2 है। तो हमें पता है कि जितनी डिग्रीज उतने जीरोस, यानी इस पूरे पॉलिनोमियल के कितने जीरोस एग्जिस्ट करेंगे, ओनली 2।
तो क्या ये समझ में आया? ठीक है, अब चलते हैं हमारे लास्ट और फाइनल क्वेश्चन की ओर, जो कि है मुझे बताना है कि इन गिवन पॉलिनोमियल में से x इज इक्वल टू 2 किसका जीरो है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे गिवन पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल x को रिप्लेस करेंगे किसके साथ, 2 के साथ, और जिस भी पॉलिनोमियल के लिए क्या एट x इज इक्वल टू 2 पे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 0 आती है, यानी उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के लिए x इज इक्वल टू 2 उसका 0 होगा। तो पहले ट्राई करते हैं हमारे फर्स्ट ऑप्शन पे, जो कि है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो रिप्लेस करते हैं x को 2 के साथ, तो क्या होगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 माइनस 2 प्लस 1, यानी ओवरऑल आउटकम कितना आ गया मेरे पास में 3। यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 पे जब भी मैं क्या करता हूँ वेरिएबल x को रिप्लेस करता हूँ 2 से, तो आउटकम आता है 3, यानी x इज इक्वल टू 2 इसका 0 नहीं हो सकता, यानी ये मेरे पास में गलत ऑप्शन है। अब चेक करते हैं हमारे पास सेकेंड ऑप्शन में, जो कि है एक्स स्क्वायर माइनस 4, रिप्लेस करते हैं x को 2 के साथ, यानी 2 का स्क्वायर माइनस 4, सिंस 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस 4, 4 माइनस 4 की वैल्यू आती है 0, यानी जब एक्स स्क्वायर माइनस 4 पॉलिनोमियल में x को रिप्लेस कर दें 2 के साथ तो आउटकम आता है 0। इसका मतलब क्या हुआ कि x इज इक्वल टू 2 इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का 0 है। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, यानी हमें हमारा कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ में आया है। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट, और अब नेक्स्ट पार्ट में हम पॉलिनोमियल के कंसेप्ट को और अच्छी तरह समझेंगे। थैंक यू एंड जय हिंद।